Dear children, today I am going to teach you chapter 2 from mathematics. Name of this chapter is fractions and decimals. इसमें जानना है हमें फ्रैक्शन क्या है और फिर डेसिमल्स के बारे में. Dear students, फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल. फ्रैक्शन का मतलब होता है भाग और यह होल का के भाग को बतलाता है. एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम लिखते हैं 1/2, 1/9, 3/5, यह 1 के 2 पार्ट्स को बतलाता है, 1 के यह 9 पार्ट्स को बतलाता है, यह 3 के 5 पार्ट्स को बतलाता है. तो फ्रैक्शन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ होल. इसके लिखने के तरीके 1/2 का यूज़ किया जाता है. 1/2 जैसे यह एक फ्रैक्शन है, इसके 2 पार्ट होते हैं. फर्स्ट पार्ट जो ऊपर लिखा जाता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं और सेकेंड पार्ट जो नीचे लिखा जाता है उसको डिनोमिनेटर कहा जाता है. फ्रैक्शन के टाइप्स जानना है इस चैप्टर में. प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं जिसमें न्यूमरेटर स्मॉलर होता है और डिनोमिनेटर ग्रेटर होता है. जैसे 2/3, 5/8, 7/9, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर ग्रेटर होते हैं और डिनोमिनेटर स्मॉलर होते हैं. जैसे 7/2, 3/2, 9/8. और मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन को बोला जाता है जिसमें एक होल नंबर होगा और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा. कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. इसको डेफिनेशन के रूप में ऐसे लिखेंगे हम लोग. प्रॉपर फ्रैक्शन, अ proper fraction is a number in which the denominator is bigger than the numerator. Example 2/7, 4/9, 3/5, etc. Improper fraction. An improper fraction is a number in which the numerator is bigger than the denominator. Example 7/4, 8/5, 11/6, etc. Or mixed fraction. It is a combination of whole number and a proper fraction. For example 1 and 3/7, 3 and 5/9, 8 and 3/5, etc. इसमें हम देख रहे हैं कि एक होल नंबर है और दूसरा प्रॉपर फ्रैक्शन है. होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन. तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन, a mixed number can be converted into an improper fraction by using formula. मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. इसके लिए क्या करना है, तो जो होल नंबर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से और फिर उसके न्यूमरेटर को ऐड कर देना है और बाय लिखना है जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर होता है. जैसे 1 and 3/7 है, यह मिक्स्ड फ्रैक्शन है. इसको इम्प्रॉपर में लिखने के लिए 7 × 1 करेंगे, 7 होगा. ऐड कर देना है 3, 10 होगा. 7 1 जा 7 एंड 3 10, 10/7. ये हो गया इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. एक एग्जांपल यदि इम्प्रॉपर में है तो उसको मिक्स्ड कैसे बनाएंगे, तो जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं 8/3. यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन बनाने के लिए जो डिनोमिनेटर है उससे न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे. 3 से डिवाइड करना है 8 को. इसमें 2 कोसेंट आएगा, 2 रिमाइंडर आएगा. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे, पहले कोसेंट को लिखना है, फिर न्यूमरेटर के रूप में रिमाइंडर को लिखना है और फिर जिससे डिवाइड किए जो डिवाइजर है उसको डिनोमिनेटर के रूप में लिखना है. तो 8/3 इक्वल टू 2 and 2/3 ऐसा लिखा जाएगा. यह मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया और यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था. अब सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को. पहला सॉल्व है 2 - 3/5 इक्वल्स डालेंगे. 2/1 लिख सकते हैं चूँकि 1 डिनोमिनेटर है और यह बतलाता है कि न्यूमरेटर कितने पार्ट्स में डिवाइड है. तो 2 को जनरली 2/1 लिखा जा सकता है. अब यहाँ -3/5 है. इसको सॉल्व करने का एक नया तरीका भी सीख लेते हैं. इसमें करना क्या है, तो एक के दूसरे के डिनोमिनेटर और पहले के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 2 जा 10, माइनस का साइन आई माइनस का साइन लगाएंगे, प्लस होता प्लस का साइन लगाते. और 1 × 3 ये 3 होगा और बाय 1 × 5 ये लिखना है.
तो ये हो गया 10 - 3/5 = 7/5। फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये हो गया, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 7 को 5 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट 1 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा, और डिवाइजर जो 5 है डिनोमिनेटर वह 5 यहाँ लिख देंगे। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन 2 and 2/3 है प्लस 3.5 है। यहाँ पर इसे पहले कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 × 3 6 प्लस 2 8/3 प्लस 3 2 या 6 1 7 7/2। और फिर इसी तरह से ऐड कर देना है। 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 होगा, प्लस का साइन डालेंगे। 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 होगा, और फिर 3 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 होगा, फिर ऐड करके 37/6। फिर यह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड करके। ये क्वोशंट है, ये रिमाइंडर है, और ये डिवाइजर है। अगला क्वेश्चन हम जानेंगे, कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब यहाँ क्वेश्चन दिया है 2/9, 2/3 एंड 8/21। सबसे पहले इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना है, जो इसके डिनोमिनेटर्स हैं। तो 9, 3 और 21 का एलसीएम 63 होगा। ये निकाल लेंगे हम लोग, प्रीवियस क्लास में एलसीएम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब एलसीएम के बराबर सबके डिनोमिनेटर को बनाना है, जिसके लिए हमें ये एलसीएम जो कि इस डिनोमिनेटर्स के प्रोडक्ट हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 9 × 7 = 63 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 9 × 7 = 63। तो 63 इज द प्रोडक्ट ऑफ 9 and 7। फिर इसी तरह से 3 × 21 करते हैं तो ये भी 63 होता है। तो इसका मतलब 3 × 21 = 63। या हम कह सकते हैं कि 3 और 21 का प्रोडक्ट 63 होगा। एंड 21 है यहाँ पर, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 63 होगा। तो जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके एलसीएम के बराबर करेंगे, उसी नंबर से उसके न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पर 2/9 = 2/9 × 9 7 × 63। तो सो यू राइट 7/7, 7 2 × 14/63। फिर इसी तरह से 2/3 = 2/3 × 3 × 21 = 63। तो 21 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 21 2 × 42, तो 42/63। फिर इसी तरह से 8/21, 8/21 × 3 × 3, 8 3 × 24 एंड 21 3 × 63। सबके डिनोमिनेटर्स को इक्वल कर लेंगे। सबके डिनोमिनेटर्स इक्वल होने के बाद अब उसे कंपेयर करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि 42, 24 और 14 ये न्यूमरेटर्स हैं इस सभी फ्रैक्शंस के, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के, और सबके डिनोमिनेटर्स सेम है। तो इसका मतलब होता है कि जब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो तो जिसके न्यूमरेटर सबसे बड़े होंगे वह फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ 42, यहाँ 24, यहाँ 14 है। तो इसका मतलब 42/63 इज ग्रेटर देन 24/63 एंड इट इज़ ग्रेटर देन 14/63। तो ये 42/63 ये किस फ्रैक्शन का पार्ट था? 2/9 का, सॉरी 2/3 का। तो 2/3 इज ग्रेटर देन, ये है 8/21 का। तो 2/3 इज ग्रेटर देन 8/21 एंड इट इज ग्रेटर देन 2/9, चूँकि 14/63 2/9 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था। और ये हमारा आंसर हो जाता है। इसको हम लोग कॉमा डाल करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 2/3, 8/21 एंड 2/9 यह फ्रैक्शन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया है। चूँकि डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते हुए क्रम में, जो सबसे बड़ा है उसे पहले लिखेंगे, उससे छोटा उसके बाद, और सबसे छोटे को लास्ट में लिखा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बनाए हैं, 4 को ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 and 1/2 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 and 2/3 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड इट्स पेरीमीटर। देखो इसके लेंथ और विड्थ अलग अलग हैं, इसलिए यह रेक्टेंगुलर शेप है। और यहाँ दिया हुआ भी है ए रेक्टेंगुलर शीट। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम लोग फार्मूला का यूज़ करेंगे, जो होता है 2 × L+B, लेंथ प्लस ब्रेथ। यहाँ लिख देना है, गिवन है यह लेंथ = 12.5, इसको
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। 12 2 जा 24 प्लस 1 25/2 और ब्रेथ है इसका 10 2/3 तो 10 3 जा 30 प्लस 2 32/3 सेंटीमीटर। ये इसका विड्थ है और ये इसका लेंथ है। इस तरह का रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। नाउ पेरीमीटर ऑफ दिस पेपर शीट, वही रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ L + B और 2 फिर L के जगह पर लेंथ पुट करेंगे प्लस B की जगह पर उसका विड्थ पुट करेंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा और 2 3 जा 6 तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 25 को तो 75 होगा यह, प्लस 3 2 जा 6 तो 62 2 जा 32 2 जा 64। फिर दोनों को ऐड कर देंगे। यह 139/6 होगा। 2 × 139/6। अब 2 से ये डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6। फिर फाइनली हमारा आंसर होगा 139/3। इसको इम्प्रॉपर में यह है, इसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे और ये 46 एंड 1/3 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। थैंक यू।